की एक बात यह कि पाकिस्तान क्या ईरान को सबसे बड़ा धोखा दे रहा है? क्या करने गए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप की उनसे मुलाकात क्यों, वो भी बंद कमरे में, खुफिया मुलाकात, ऐसे टाइम पर जब ट्रंप सीधा आयतुल्लाह खमनेई को चुनौती दे रहे हैं, तो मुलाकात हो रही है आसिम मुनीर से। तो रणनीतिक मामलों पर जो लोग नजर रखते हैं वो ज्यादा हैरान नहीं है इस पर, और जो पाकिस्तान और अमेरिका का इतिहास जानते हैं वो भी ज्यादा हैरान नहीं है। जब अमेरिका की सोवियत रूस से लड़ाई चल रही थी, तब भी अमेरिका का एजेंट बनकर पाकिस्तान ने ही अपने ठिकाने दे रखे थे अमेरिका की सेना को कि आओ यहां से अटैक कर लेना। अफगानिस्तान में जब सोवियत रूस आ गया था तो अमेरिका को ठिकाने दे दिए थे। फिर तालिबान के टाइम भी अमेरिका की सेना पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही थी। तो पाकिस्तान तो भाड़े का ठिकाना बनने को राजी होता रहा है, हमेशा पहले से होता रहा है। लेकिन वो ईरान के खिलाफ भी अमेरिका को ठिकाना दे देगा, ये तो पाकिस्तान की सेना के लिए पाकिस्तान की पब्लिक को ही समझाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये होगा भी तो खुल्लम खुल्ला ये करना तो मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। कई रिपोर्ट तो ऐसी भी आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पर जो जासूसी कर रहा है वो पाकिस्तान की जमीन से कर रहा है, पाकिस्तान के आसमान से कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट की पुष्टि तो अभी कोई नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका का जासूसी सिस्टम है बेकन। वैसे तो इसका नाम है BACN, बैटलफील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशंस नोड बोलते हैं, लेकिन इसको बेकन। ये बेकन सिस्टम जिस हवाई जहाज पर लगाया हुआ है, वो हवाई जहाज देखा गया रेडार सिस्टम पर पाकिस्तान के आसमान में। ऐसी रिपोर्ट आई है, पुष्टि कोई नहीं, लेकिन रिपोर्ट है कि विमान पाकिस्तान की एयर स्पेस में देखा गया, वहां से जा रहा था ईरान की सीमा की तरफ जासूसी करने। और रिपोर्ट कहती है जिस वक्त ये जासूसी करने वाला हवाई जहाज दिखा आसमान में, ठीक उसी के बाद ईरान के सरकारी टीवी चैनल के स्टूडियो पर अटैक कर दिया था इजराइल की एयरफोर्स ने। इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि जासूसी करने वाला विमान इजराइल की सेना को सटीक लोकेशन देता जा रहा था, और इजराइल की सेना उसके हिसाब से, उस लोकेशन के हिसाब से मिसाइल दागती जा रही थी। तो क्या यह पाकिस्तान करने दे रहा था ईरान के खिलाफ? और उसके बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बुला लिया ट्रंप ने। आपको याद होगा उससे पहले ईरान के जनरल मोहसिन रजाई ने धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु हमला किया तो जवाब में पाकिस्तान ईरान की तरफ से इजराइल पर परमाणु अटैक कर देगा। और जैसे ही ईरान के जनरल ने यह कहा था, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कूद पड़े, साफ कर दिया कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा ना, पाकिस्तान का परमाणु बम किसी और देश के लिए नहीं है। ये एकदम से साफ करके ईरान से अपने आप को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ गई पाकिस्तान को? अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो शहबाज शरीफ जूते उतारकर ईरान के सुप्रीम लीडर की दहलीज पर मत्था टेकने पहुंच गए थे। अब अगर ईरान ने भले ही इजराइल को गीदड़ भभकी देने के लिए ही कह दिया हो, पाकिस्तान का नाम ले लिया हो, तो ईरान को झिड़क दिया पाकिस्तान ने। इतनी हिम्मत पाकिस्तान में अमेरिका की शह के बिना कहां से आ सकती है? ट्रंप ने शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया, आसिम मुनीर को बुलाया। बताइए कोई इज्जतदार देश ऐसा बर्दाश्त करेगा कि उसके प्रधानमंत्री को नहीं, उसके राष्ट्रपति को नहीं, अलग से बंद दरवाजे के बीच अमेरिका का राष्ट्रपति मीटिंग के लिए बुला ले सीधे सेना के अध्यक्ष को? तो क्या पाकिस्तान ईरान के साथ भी डबल गेम खेल रहा है? याद है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम क्या हुआ था? पाकिस्तान के सिक्योरिटी एनालिस्ट इम्तियाज गुल ने क्या कहा था? साफ साफ कह दिया था कि जिस नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ भारत का, वो तो पाकिस्तान का बेस ही नहीं है, वो तो अमेरिका का एयरबेस है पाकिस्तान के अंदर। यह कहा था उन्होंने कहा था पाकिस्तान की सेना के लोग तक उसमें नहीं जा सकते। और जब उन्होंने ये कहा तो कोई खास जोर देकर न पाकिस्तान की सरकार ने इस पर कुछ जवाब दिया, न ही पाकिस्तान की सेना ने कुछ कहा।
तो क्या अमेरिका ने वाकई अब भी अपना अड्डा बना रखा है पाकिस्तान में, जहां से वो ईरान की जासूसी करता रहता है? ये पाकिस्तान कोई देश है या किराए का पार्किंग एरिया बना रखा है? बेच खाया पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान को। ये वही आसिम मुनीर है ना, जो भाषण दे रहे थे टू नेशन थ्योरी पर, कि हिंदू अलग होते हैं, मुस्लिम अलग होते हैं, इसलिए पाकिस्तान बना था, वगैरह वगैरह। ईरान के खिलाफ अपने अड्डे दे रखे अमेरिका को। ईरान भी हिंदू है क्या? ईमान नाम की कोई चीज नहीं। और अभी तो जासूसी करने की अटकलें हैं वहां से ईरान की। अब अगर पाकिस्तान की साइड से भी अमेरिका हमला करने निकल पड़ेगा ईरान पर, तो आसिम मुनीर क्या कहानी सुनाएंगे? पहले परवेज मुशर्रफ ने इसी तरह अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए अपने अड्डे दे दिए थे अमेरिका को, कि भाई पाकिस्तान तो आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा है। तो अलकायदा ने अगर अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंगें गिरा दी थी, तो पाकिस्तान ने अपने अड्डे दे दिया अमेरिका को कि वहां से अलकायदा पर हमले कर लो। अफगानिस्तान में अमेरिका को अड्डे दे दिए और उसामा बिन लादेन को अपने बगल में लाकर छुपा दिया। अमेरिका पाकिस्तान में बैठा हुआ अफगानिस्तान पर बमबारी करता रहा और उसामा बिन लादेन वहीं बगल में पाकिस्तान में ही बैठा रखा था। तो यह तो पुरानी फितरत रही है पाकिस्तान की। लेकिन ईरान के खिलाफ भी अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने ठिकाने दे दिए, अभी जासूसी करने के लिए दिए, अगर अटैक करने के लिए दे दिए, तो यह डबल गेम खेलना इस बार इतना भी आसान नहीं होने वाला पाकिस्तान के लिए। पिछले साल ही ईरान ने हमला कर दिया था पाकिस्तान पर, यह इल्जाम लगाते हुए कि पाकिस्तान की जमीन पर ईरान विरोधी लड़ाके तैयार हो रहे हैं। और पाकिस्तान यह कहता है कि उसके बलोच विद्रोही उसके यहां बलूचिस्तान में हमला करके ईरान में भाग जाते। तो अगर ईरान यह देखेगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ही अड्डा दे दिया या कोई भी मदद कर दी अमेरिका की ईरान के खिलाफ, तो बलूचिस्तान में जो विद्रोह चल रहा है उसके साथ ईरान भी खुलकर आ सकता है। अमेरिका